आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है जो पढ़ाने जा रहे हैं वह है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सिंधु नदी। सिंधु नदी का तंत्र यानी सिंधु नदी एवं सिंधु नदी के सहायक नदी, इससे संबंधित आज क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। और यह जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से आज का यह टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है सिंधु नदी के उत्पत्ति स्थान कहाँ है, सिंधु नदी की सहायक नदी कहाँ है, सिंधु नदी समझौता जो हुआ था भारत और पाकिस्तान से वह कब हुआ था, तो इत्यादि क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यह सिंधु नदी तंत्र एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भारत के भूगोल में, जो एग्जाम में जो है क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। इसलिए आज हम जो है सिंधु नदी तंत्र के बारे में आप लोगों को इसका जो विस्तृत जानकारी हम आप लोगों को आज यहाँ प्रदान करने जा रहे हैं। ठीक, तो अभी तक जो है हमारा जो अभी तक भारत का भूगोल से संबंधित जो अभी तक क्लास है वह क्लास 6 यानी 6 क्लास तक क्लास वीडियो बना करके हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो आप लोग देखिए और वीडियो को देख करके वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज। तो चलिए आज की क्लास हम प्रारंभ करने चल रहे हैं। एक बार आप सभी का पुनः आज की क्लास में हम स्वागत करते हैं और आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओके, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र क्या है, सिंधु नदी तंत्र क्या है, इसके बारे में आप लोगों को जानना चाहिए कि एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु नदी तंत्र का अर्थ होता है कि सिंधु नदी स्वयं में भी एक नदी है सिंधु नदी, और सिंधु नदी से संबंधित बहुत सारे सहायक नदियां हैं। तो सिंधु एवं उनकी सहायक नदियों को ही हम सिंधु नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। ओके, सिंधु एवं सिंधु नदी की सहायक नदी इस तंत्र के अंतर्गत आती है। तो हम अध्ययन करेंगे सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत हम लोग यही अध्ययन करते हैं कि सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदी। ओके, तो सिंधु नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमायांगडुंग ग्लेशियर से यह जो है सिंधु नदी की उत्पत्ति होती है। तो सिंधु नदी कहाँ उत्पत्ति होती है? सिंधु नदी की उत्पत्ति तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमायांगडुंग ग्लेशियर से जो है सिंधु नदी की उत्पत्ति होती है। एग्जाम में पूछा गया, पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है और यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में भी पूछा गया है कि सिंधु नदी जो है इसकी उत्पत्ति स्थान कहाँ है। तो सिंधु नदी का उत्पत्ति स्थान चेमायांगडुंग ग्लेशियर से होता है। तो चेमायांगडुंग ग्लेशियर कहाँ है? यह तिब्बत के पास मानसरोवर नामक झील से ही सिंधु नदी की उत्पत्ति होती है। सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील के निकट चेमायांगडुंग से निकल करके यह जो है लद्दाख के 2 जिले में यह नदी प्रभावित होती है। वह दो जिला जो है कौन कौन सा है? इसको जो है लद्दाख के लेह एवं कारगिल नामक जिलों से प्रभावित होते हुए या जो है पाकिस्तान में एंट्री करती है। ओके, मतलब इसके बाद जो है लद्दाख में 2 जिला लेह एवं कारगिल में प्रभावित होती है या पीओके में निकल जाती है, पाक अधिकृत कश्मीर में चली जाती है और पाक अधिकृत कश्मीर के जाने के बाद या जो है पाकिस्तान में इंटर करती है। ओके, तो अब हम इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि सिंधु नदी जो है यह तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमाडुंग ग्लेशियर से इसकी उत्पत्ति होती है। और सिंधु नदी जो है ये भी पूछा जाता है कि सिंधु नदी की प्रकृति क्या है? तो यह पूर्ववर्ती नदी है। ठीक, सिंधु नदी क्या है? पूर्ववर्ती नदी है। क्यों? पूर्ववर्ती क्या होता है? पूर्ववर्ती नदी क्या होता है? पूर्ववर्ती नदी वह नदी होती है जो जब उसकी उत्पत्ति हुई थी उस समय जिस रास्ते से वह प्रभावित हो रही है
वह आज भी उसी रास्ते को फॉलो करती है, तो उसी को हम पूर्ववर्ती नदी कहते हैं, यानी पूर्व में भी उसका रास्ता वही है जो आज है, इसी को हम इसीलिए इसको हम पूर्ववर्ती नदी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु नदी की प्रकृति क्या है, यह जो पूर्ववर्ती नदी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है यह हिमालय पर्वत को काट कर दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है। यह जो है सिंधु नदी, यह जो है यही जो है हिमालय है, तो हिमालय पर्वत को काट कर दमचौक के निकट या भारत में प्रवेश करती है। ओके, नेक्स्ट है लद्दाख में या लेह एवं कारगिल जिले में प्रवाहित होने के बाद यह पाक अधिकृत कश्मीर में चली जाती है। ओके, नेक्स्ट है सिंधु नदी चिल्लास के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है। देखो यह चिल्लास है, ठीक है, चिल्लास के निकट जो है पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ओके, तो ये भी आप जो है पूछा जाता है कि पाकिस्तान के किस स्थान पर सिंधु नदी जो है पाकिस्तान में एंटर करती है, तो वह है चिल्लास नदी, चिल्लास नामक स्थान से। ओके, एक जो है पूछा जाता है कि सिंधु नदी समझौता कब हुआ था, 1960 में हुआ था। सिंधु नदी समझौता 1960 में हुआ था और इसमें यह शर्त रखा गया था कि सिंधु का 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, जबकि 20% पानी जो है भारत यूज करेगा। तो इस संधि में यह शर्त रखी गई थी, तो इसलिए इसका जो है डेट पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है कि किस सन में सिंधु समझौता किया गया था और किन किन देशों से किया गया था। तो सिंधु समझौता भारत एवं पाकिस्तान के बीच हुआ था और यह 1960 में किया गया था समझौता। ओके, नेक्स्ट है कि सिंधु नदी जो है या इसकी जो सहायक नदी है कौन कौन सी है। सिंधु नदी का सहायक नदी है झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, जास्कर है, गोमल है, श्योक है, सिगार है, कुर्रम है। यह जो है सहायक नदियां पूछा जाता है कि सिंधु नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो सिंधु नदी की सहायक नदियां झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, जास्कर है, गोमल है, श्योक है, सिगार है, कुर्रम है। अब हम आगे जो है एक एक करके इसके उत्पत्ति के बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जहां से एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि झेलम जो है किस स्थान से इसकी उत्पत्ति होती है, झेलम नदी की। चिनाब नदी का उत्पत्ति स्थान कहाँ है और रावी एवं सतलज नदियों का उत्पत्ति स्थान कहाँ है। इससे संबंधित अब हम आगे जो है नेक्स्ट पढ़ाने जा रहे हैं। झेलम नदी जो है या कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है। हम बहुत डिटेल नहीं डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करने चल रहे हैं। ओके, तो झेलम नदी जो है पीर पंजाल पर्वत में स्थित बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। ओके, कहाँ से निकलती है, शेषनाग झील से। तो शेषनाग झील कहाँ स्थित है, पीर पंजाल पर्वत में स्थित है। ठीक, पीर पंजाल पर्वत में स्थित बेरीनाग के समीप शेषनाग झील। तो ये जो है याद रखिएगा किस झील से निकलती है, झेलम नदी, तो शेषनाग झील से निकलती है। तो झेलम नदी जो है पीर पंजाल पर्वत में स्थित बेरीनाग के समीप शेषनाग झील, इसको आप लोग जो है विशेष याद रखिए, इसी पूछा जाता है किस झील से निकलती है। तो शेषनाग झील से झेलम नदी की उत्पत्ति होती है। या चिनाब से आगे जाके मिल जाती है, झेलम नदी जो है आगे जाकर के या चिनाब नदी से मिल जाती है और इसको जो है झेलम नदी को चिनाब नदी का भी सहायक नदी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, चिनाब की भी सहायक नदी के रूप में झेलम नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट है चिनाब नदी जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ हुआ है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चिनाब नदी जो है यह सिंधु का विशालतम सहायक नदी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु नदी का जो विशाल मतलब सबसे बड़ा सहायक नदी है वह कौन सा है, तो आप लोग कहेंगे कि चिनाब नदी है। ओके, तो यह सिंधु नदी का विशालतम सहायक नदी है। चिनाब नदी सिंधु नदी का विशालतम सहायक नदी है। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश में चंद्रभंगा के नाम से जाना जाता है। चंद्रभागा के नाम से चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट है बाड़ालाचा दर्रे से निकलती है। चिनाब नदी किस दर्रे से निकलती है, तो बाड़ालाचा दर्रे से
चिनाब नदी की उत्पत्ति होती है। इस दर्रे को आप लोग जो है याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि चिनाब नदी की उत्पत्ति स्थान कहाँ है, तो वह है बाड़ालाचा दर्रा। ओके, रावी नदी नेक्स्ट है रावी नदी। रावी नदी की उत्पत्ति जो है यह रोहतांग दर्रे से होता है। ओके, रावी नदी की उत्पत्ति कहाँ से होता है, रोहतांग दर्रे से। इसको विशेष याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है सतलज नदी। सतलज नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है और यह जो है सतलज नदी है भारत में कहाँ से एंट्री करती है, एक एग्जाम में पूछा गया है। वो अगला आने वाले एग्जाम में, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो या यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, वहां जो है पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि सतलज नदी की उत्पत्ति कहाँ हुआ है। ओके, तो सतलज नदी जो है मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल से निकलती है। सतलज नदी जो है राकसताल नामक स्थान से सतलज नदी की उत्पत्ति होती है। ओके, तो सतलज नदी जो है, सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल से निकलती है। नेक्स्ट है कि यह जो है हिमाचल प्रदेश में शिवकिला दर्रे के द्वारा भारत में प्रवेश करती है। तो जो है सतलज नदी जो है कहाँ से भारत में प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसका नाम है शिवकिला दर्रा। तो शिवकिला दर्रा से ही जो है सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। एक क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि किस दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, या राज्य भी पूछा गया है और या दर्रा भी पूछा गया है। तो हिमाचल प्रदेश में शिवकिला नामक दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। ओके, नेक्स्ट है सतलज नदी की सहायक नदी भी पूछा जाता है। तो स्पीति जो है सतलज नदी का सहायक नदी है। स्पीति नदी जो है सतलज नदी का सहायक नदी के रूप में भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से आज का जो क्लास था, क्लास 7th भारत का भूगोल क्लास 7th में हम आप लोगों से डिस्कस किए सिंधु नदी तंत्र की उत्पत्ति कहाँ से होती है और सिंधु नदी के कौन कौन से सहायक नदी हैं और उन सहायक नदियों की उत्पत्ति स्थान कहाँ कहाँ है, इससे संबंधित आज की क्लास में हम आप लोगों से डिस्कस किए हैं। ओके, इसी प्रकार हमारा जो अगला जो है इंडियन ज्योग्राफी का जो अगला क्लास होगा उसमें हम गंगा तंत्र यानी गंगा नदी के बारे में बताएंगे और गंगा नदी की सहायक नदी के बारे में हम आप लोगों से अच्छे से डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होगा। तो इसी प्रकार से आप लोग जो है हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करिए, देखिए, और हमारे वीडियो के लिंक को आप शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। ओके, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। अब अगले क्लास में हम गंगा तंत्र के बारे में आप लोगों को पढ़ाएंगे। आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।